गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर प्लेटफॉर्म के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है वॉल्यूम 2 बुक बीएसएससी के लिए, जिसमें कि टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आज के सेशन में हम लोग इस बुक का सेट नंबर 15 जो है कवर करेंगे। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहे हैं। सही आंसर है भारत का इसमें जो है 7वां स्थान था। ठीक है, याद रखिएगा, भारत जो है इसमें 7वां स्थान प्राप्त किया था और भारत जो है इसमें टोटल 26 पदक जीते थे, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, इनमें से कौन है। सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए इंद्रमित गिल। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है सही होगा। उसके बाद कह रहा है इसमें कि अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान की वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए हामून तूफान। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। सही है, यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो है भारतीय क्षेत्र का मतलब वो हिस्सा था जिसे कि स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। उसके बाद कह रहा है इसमें कि किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। तो यह हुआ था सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए इस सेट का। पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायन से। पंडित जसराज का संबंध जो है वह शास्त्रीय गायन से था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि संसार का छत किसे कहते हैं। संसार का छत किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पामीर का जो पठार है इसे ही संसार का छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। कह रहा है इसमें कि मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। सही है, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना जो है यह मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। सही आंसर है गणित के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा सही। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एबेल पुरस्कार जो है यह 2003 ईस्वी से नॉर्वे की सरकार के द्वारा गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दी जाती है। ऑप्शन यहाँ सी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु AMLAN अभियान शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स यह शुरू किया गया है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। तो फ्रेंड्स यह पुस्तक लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। दास कैपिटल पुस्तक जो है यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और इस बुक का प्रकाशन जो है यह 1867 ईस्वी में हुआ था, यह भी याद रखिएगा 1867 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 12। इसमें कह रहा है कि ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा इसमें भारत को 111वां स्थान मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या है।
राइट आंसर हो जाएगा देखिए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का जो विषय था वह था हमारे ग्रह में निवेश करें। हमारे ग्रह में निवेश करें जो है यह अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। सही है, यह गुप्त जो वंश था इसी के शासनकाल को भारतीय इतिहास काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1.21 बिलियन। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका आंसर टिक करते चल रहे हैं, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट 21 का ऑप्शन नंबर ए। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 जो दिया हुआ देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पे सही हो जाएगा 30 का। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कह रहा है कि तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है। तो वह नदी हो जाएगा देखिए सिंधु और झेलम नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। तो यह अपनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। सही हो जाएगा राणा कुंभा ने। याद रखिएगा चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वह राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 34 नंबर में कह रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह कब किया। सही है, 1899 से 1900 के बीच में जो है मुंडाओं ने विद्रोह किया था और इसका नेतृत्व जो है फ्रेंड्स यह बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा के द्वारा जो है यह विद्रोह इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है फ्रेंड्स, कह रहा है कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है। तो यह की जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे। तो याद रखिएगा यह ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य थे इसमें जो है इन्हीं में जो है इन्होंने निपुणता प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 37, कह रहा है इसमें कि भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा कब लागू किया गया था पहली बार। तो यह लागू किया गया था 2013 ईस्वी में। याद रखिएगा भारत में पहली बार जो है नोटा 2013 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह निम्नलिखित में कौन सा है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून जो है यह सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सही आंसर है प्रणब मुखर्जी। इन्होंने भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जो है कार्य किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल कह रहा है इसमें कि भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस वेद में मिलता है, तो यह मिलता है ऋग्वेद में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, कह रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 ईस्वी में हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। याद रखिएगा मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है सही आंसर हो जाएगा। और मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसी में जो है पाकिस्तान की मांग की थी, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। तो यह प्रारंभ किया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी किनके द्वारा? तो यह किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को? तो वह सिख गुरु थे रामदास। ऑप्शन नंबर यहां बी हो जाएगा। अगला सवाल यहां पे कह रहा है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? सही है, काली मिट्टी। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी, जिसको कि रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, वह सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा फ्रेंड्स। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 49 नंबर। 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 55 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। 56 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 59 और 59 यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। 60 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यह दल बदल से संबंधित है। ठीक है, दल बदल से जो है यह संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, दल बदल का उल्लेख जो है वह संविधान के 10वीं अनुसूची में है और इसे संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो 52वां संविधान संशोधन जो है यह दल बदल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल कह रहे कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो यह किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो फ्रेंड्स यह 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे के लिए जो है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट जो दिया हुआ कह रहा है कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सही आंसर है डॉक्टर सन्यात सेन। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? सही है, पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? तो इसमें टोटल 64 किताबी लिपियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा यह धारण क्षमता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
तो देखिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सबसे पहले 3, यानी कि हरित क्रांति का प्रारंभ। तो हरित क्रांति का प्रारंभ फ्रेंड्स कब हुआ था? 1967-68 में, ठीक है, माफ कीजिएगा 1966-67 में, ठीक है, 1966-67 में। उसके बाद 2, यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह कब हुआ था? तो यह 1969 ईस्वी में हुआ था। और लास्ट में 1 नंबर पे गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ अभियान जो है यह कब हुआ था? यह 1971 ईस्वी में हुआ था। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 70 नंबर। देखिए इस पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो वह अनुच्छेद हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद 40, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम हो जाएगा, देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत है वो 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 2014 ईस्वी को जो है शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है कह रहा है इसमें कि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए किस ईस्वी में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था? तो यह 1977 ईस्वी में जो है इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल कह रहा है इसमें कि हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही हो जाएगा, देखिए भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल देखिए, इस पे अगला सवाल यहाँ जो दिया हुआ है 76 नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 78 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट 80 नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ जो दिया हुआ देखिए 84 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 85 और 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है देखिए 87 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 88 और 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एक 89 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। 90 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है 90, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 90 का वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 91। कह रहा है इसमें कि प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी कब? तो इसकी जो स्थापना है फ्रेंड्स वह 2010 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य देश नहीं है? तो वह देश है दक्षिण अफ्रीका।
ठीक है, कौन सा देश है वो? दक्षिण अफ्रीका है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ओपेक की जो स्थापना हुई थी वो 1960 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। और ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे 18। ठीक है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वह गैस हो जाएगा फ्रेंड्स ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ABCD के ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। 99 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो है वह ओम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केब रोग का दूसरा नाम है। केब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है यहाँ पे हो जाएगा देखिए रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे देखिए जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। छोटे जो मनके जैसी संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स उसे बीजाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो वह उपकरण हो जाएगा यहाँ पे देखिए जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा यह पेंटोजेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 106 नंबर क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 29। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 107 नंबर। 107 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए फ्रेंड्स 108 नंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 110 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 112 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 113 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। 114 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 115 नंबर। और देखिए 115 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 116 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 117 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे 118 नंबर हो जाएगा। और 118 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 119 का ऑप्शन नंबर सी। 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा।
उसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक्वारेजिया में जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का मिश्रण होता है, और वो मिश्रण जो है वो 3:1 के अनुपात में होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सोने को शुद्ध करने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक्वारेजिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है। सही है एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, तो वह है स्विच। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो उस वैज्ञानिक का नाम था, यहाँ पे हो जाएगा देखिए ए एवं बी दोनों, यानी कि रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे 125 नंबर जो दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है, तो वह प्रछाया कहलाता है, यानी कि अम्बरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। राइट है, यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 448 मिली, यानी कि ml। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो यह होता है रक्त यानी कि ब्लड के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है, तो यह होता है गिरने के समय के वर्ग के अनुपात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए एक्स किरण, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, उसके बाद रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होती है, तो यह उसकी प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण हो जाएगा लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या है। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र होता है Na2H2O3, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होता है, तो वह हो जाएगा देखिए कमजोर एसिड और सशक्त बेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल यहाँ पे जो दिया हुआ है, कह रहा है कि डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 136। 136 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 136 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है 137 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 139 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 140 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 142 का ऑप्शन नंबर बी। 143 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 145 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 146 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 147 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ देखिए इसका सही आंसर 147 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा।
148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 149 दिया हुआ है, देखिए 149 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। उसके बाद आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन 150, और 150 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी यानी कि प्लेटफॉर्म के द्वारा बुक लॉन्च किया गया बीएसएससी के लिए वॉल्यूम 2 बुक। आज हम लोग इसका 15वां मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं, टोटल 150 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।